Hare Krishna, everyone, and welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash. And today's topic is पुरुषोत्तम मास. पुरुषोत्तम मास क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों हम इतना पुरुषोत्तम मास कर रहे हैं. Let's figure it out today. हरि बोल. Chant the holy name, say my mantra, chant it loud and clear, then you will be happy. So let's start while understanding that what is actually पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम मास का मीनिंग है. पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम और मास का मतलब होता है मंथ, यानी कि उसका मंथ जो कि पुरुषों में उत्तम है, who is none other than कृष्णा. तो भाई ये तो पता चल गया कि पुरुषोत्तम मास का मीनिंग क्या है, लेकिन पुरुषोत्तम मास कब आता है, क्या अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा. तो पुरुषोत्तम मास 32 मंथ 16 डेज बाद आता है, विच मीन्स आफ्टर 3 years के बाद पुरुषोत्तम मास आता है. और पुरुषोत्तम मास ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका था एंड ये 16 अगस्त तक चलेगा, जो कि 2023 की डेट से. पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है. तो अधिक मास इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान ने हमारे प्यारे से कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड करा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा मंथ यानी कि अधिक मास बोला जाता है. और मल मास भी कहा जाता है. बहुत लोग गलत समझते हैं क्योंकि मल का मीनिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाता है और लोगों को लगता है कि गंदा मास है, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो, इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी आती है, बहुत ही प्यारी एक कथा आती है, जो कि कुछ इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक मंथ के हर एक डे के अपने अपनी देवी देवता होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को कहते हैं कि वे हनुमान जी का दिवस है, सावन मास में शिव जी की पूजा होती है. उसी प्रकार से कहा जाता है कि अधिक मास यानी कि इस एक्स्ट्रा मंथ की भी एक देवी थी जिनको लोग मल मास कह के बुलाते थे. इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी, क्योंकि लोग कहते थे कि ये मल मास है, इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. तो वो अपना दुख, अपनी पीड़ा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं. भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी पीड़ाओं को सुनकर विद काइंडनेस, भगवान दया के साथ उनको इतने सारे वरदान देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हें कोई भी मल मास नहीं बुलाएगा. अपना नाम देते हैं उन देवी को और कहते हैं कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओ. और तो और भगवान ने उनको इतने सारे वरदान दे दिए. अब तो आप देख ही सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. तो इसको मल मास आप इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि इस मंथ में जितनी ज़्यादा हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जितनी ज़्यादा हम भक्ति करते हैं, उससे हमारे हृदय का जितना कचरा हमने जमा के रखा है, जितने अपने पाप कर्मों को हमने बचा के रखा है, वो सब हट जाते हैं. तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बेनिफिट्स होंगे. लेकिन भाई करें तो क्या करें इस मंथ में. हम तो डेली बेसिस पे चैंटिंग करते हैं, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा, अब और क्या करें, क्योंकि इसका नाम तो अधिक मास है. अधिक मास का मतलब ही है अधिक, यानी कि कोई चीज़ अधिकता में करना, कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना. कैसे, क्या करें? लेट्स सी डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस मंथ. डूज नंबर 1, एक्स्ट्रा चैंटिंग. हम सभी नाम जब डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आप अगर एक भी माला करो तो वो करोड़ों माला की जितनी होती है. इसलिए आप जितनी ज़्यादा माला करेंगी उतनी ज़्यादा भक्ति, उतनी ज़्यादा कृपा हम सभी को मिलेगी. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. सेकेंड, बुक रीडिंग. ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की इस मंथ में आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही आदत हमारे आगे के मंथ्स में भी चलेगी अगर हम इस मंथ में इसको करेंगे. तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करो कि आप धीरे धीरे स्क्रिप्चर्स पढ़ो. भगवत गीता पढ़ सकते हो, ये तो बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो. नंबर 3 जो कि है भैया गोइंग टू टेम्पल एंड डिवोटी एसोसिएशन. देखो भैया, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत. तो भाई अपनी संगत तो हमेशा ही अच्छी रखनी चाहिए ताकि रंगत हमेशा अच्छी रहे. इसलिए खास करके इस मंथ में अपनी संगत अच्छी करो ताकि इसी मंथ में आपकी रंगत भी अच्छी हो जाए. देखो, डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितनी ज़्यादा आप अच्छी संगत, जितनी ज़्यादा आप अच्छे एसोसिएशन में रहोगे, वैसी ही हैबिट्स आप अपने अंदर लेते रहोगे, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. आपको और भक्ति का बढ़ावा मिलता है. इसलिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है. और एक बार जाओगे ना यार, आप प्रभु जी से मिल लो, अलग अलग प्रभु जी से मिलो, मज़ा आ जाएगा आपको. सो जस्ट गो एंड एसोसिएट विद डिवोटीज एंड ऑफ कोर्स श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिए. नंबर 4 विच मीन्स कीर्तन. यस, तो बहुत लोग पूछते हैं कि भैया क्या इसमें कोई पर्टिकुलर कीर्तन है जो हमें सुनना चाहिए या कोई पर्टिकुलर मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए. जी हाँ, तो बहुत से अष्टकम्स हमें इस मंथ में ज़रूर सुनने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल चौरा अष्टकम हमें डेली बेसिस पे सुनना चाहिए. नंदनंदम अष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं. आप ऑफकोर्स जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर सकते हैं. आप
जय राधा माधव कुंज बिहारी एक कीर्तन है, उसको भी ज़रूर सुन सकते हैं। और बहुत सारे वैष्णव भजन हैं जिनको आप सुन सकते हैं। अब बुक रीडिंग की बात करी जाए तो भगवत गीता का आप 15th चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान अपनी पुरुषोत्तमता के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम कहलाएं। नेक्स्ट फास्टिंग। तो भाई बहुत लोग कहते हैं कि पुरुषोत्तम मंथ में हम फास्टिंग भी करते हैं, तो जी हाँ, बहुत से लोग फास्टिंग भी करते हैं। किसी भी प्रकार की आप फास्टिंग ले सकते हैं, बिकॉज यू कैन सेट योर ओन लिमिट्स। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही करना है, आपको ये करना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई अपनी कोई फेवरेट चीज़ छोड़ सकते हो। आप अगर वो बहुत से डिवोटीज होते हैं वो इस पूरे महीने ज़मीन पे सोते हैं, कुछ डिवोटीज होते हैं एक टाइम का आहार लेते हैं, कुछ डिवोटीज होते हैं जो पूरे महीने सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ डिवोटीज होते हैं जो 2 टाइम का आहार लेते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी लिमिटेशन सेट कर सकते हो। और एक अपना पर ज़रूर आपको फास्ट करना चाहिए, एक त्याग भगवान के लिए ज़रूर करना चाहिए इस मंथ में कि यार भगवान मुझे बहुत पसंद है, इस मंथ चलो मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके, इस मंथ ये कर रहा हूँ। विच मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दो भैया, भगवान कह रहे हैं कि सबको छोड़, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपली ये है कि हम उन चीज़ों के इंडल्ज होने के अलावा हम भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज हो जाए। नंबर 6 विच इज़ वेकिंग 4 in the morning, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की मंगला आरती अटेंड करिए, उनके प्यारे प्यारे दर्शन करिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देखिए, हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत आलस में रह जाएं, ये करें, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आप कोशिश करिए, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी खुद में ही फील होगी जब आप 4 बजे सुबह उठ के भगवान के दर्शन करते हैं। इट्स अ डिफरेंट वाइब, सो प्लीज़ ट्राई इट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। डरो मत, करो। नंबर 1 वैष्णव अपराध। किसी भी प्रकार का वैष्णव अपराध ना करें। कोई भी वैष्णव कोई भी भक्त के बारे में कुछ भी गलत, देखो पहली बात तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर इस मंथ में खास करके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आप गलती से भी कुछ भी इस प्रकार का ना बोले जो कि डिवोटीज को हर्ट करे। डोंट बी अवे फ्रॉम कृष्णा। जी हाँ, कृष्ण से दूर मत रहिए। कोशिश करिए कि जो भी चीज़ आपको कृष्ण से दूर लेके जा रही है आप उस मंथ में इसका त्याग करें और भगवान श्री कृष्ण के करीब जाने की कोशिश करें। कोशिश करो कि आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो भगवान के बारे में सोचो, कुछ ना कुछ उस दिन, कुछ ना कुछ हर एक दिन कुछ ना कुछ भगवान के लिए करो, जो कि हमें डेली करना चाहिए। लेकिन पुरुषोत्तम मंथ स्पेशल है, तो अगर अधिक चीज़ें करोगे तो अधिक फल मिलेगा। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल मंथ है, तो प्लीज़ इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। प्लीज़ इसको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मत यूज़ करिए कि भैया मैंने पुरुषोत्तम मास रखा है तो अब भाई भगवान मुझे मार्क्स दिला दो, अब मुझे कार दिला दो, बंगला, ये हरकतें मत करिए। आप इसको अपनी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट में करिए, क्योंकि कृष्ण का प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो आप इस मंथ में पा सकते हैं। तो प्लीज़ इस मंथ में आप कोशिश करिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करिए और अपनी मटीरियलिस्टिक इन्हांसमेंट को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। तो अब मैं बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इस मंथ में। तो मेनली आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सम ऑफ द फास्ट फूड जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो वो सब मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस आई एम ट्राइंग टू रीड मोर एंड मोर स्क्रिप्चर्स, आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर, आई एम लिसनिंग टू डिफरेंट लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। एंड ऑफकोर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा चैंटिंग करूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे नंदनंदन अष्टकम, चौर अष्टकम ये सब सुनूँ, राधा माधव कुंज बिहारी का जो कीर्तन है वो करूँ, और ये सब करके ही आप अच्छे से इस मंथ को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको अभी पता चल रहा है इस मंथ के बारे में, क्योंकि आप अभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मंथ शुरू हो गया लेकिन आप अभी भी ले सकते हैं, कोई भी संकट। So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash। and of course comment section आपके लिए खुला है, तो प्लीज़ वहाँ जाके अपने सजेशंस दीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियोस बना सकूँ। और ये तो ज़रूर बताइए कि आप पुरुषोत्तम मंथ में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी पुरुषोत्तम मास का पूरा बेनिफिट उठाएंगे और अपनी भक्ति को 1000 टाइम्स मोर कर देंगे इस मंथ के द्वारा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। विल मीट सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा। कीप चैंटिंग।